अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हम सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किए थ्रू ईमेल्स और व्हाट्सएप, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आप ब्लॉगर के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। ब्लॉगर के ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई भी हैं, लेकिन आज से मैं अगेन ब्लॉगर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ब्लॉगर के ऊपर ये जो वीडियोस होंगी ये बिल्कुल बेसिक वीडियोस होंगी, जो लोग ब्लॉगर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं और उनको वो ग्रो कर रहे हैं या उनको वेबसाइट बनाने में मसला हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए होंगी। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि वेबसाइट बनाने के बाद आपने अपनी कस्टम डोमेन को कैसे अटैच करना है। ठीक है, किस तरह आप एक राइट वे से अपनी डोमेन को ईजिली अटैच कर सकते हैं। तो ये मेरी एक वेबसाइट है ब्लॉगर के ऊपर। ये मैंने टूल्स वेबसाइट बनाई थी और इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है टूल्स वेबसाइट के नाम से, तो वो जाके आपने वॉच करनी है। तो इस तरह की टूल वेबसाइट आप बना सकते हैं। इसके साथ हमने डोमेन को अटैच करना है। तो डोमेन हमने कैसे लगानी है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है ब्लॉगर में और उसके बाद आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ब्लॉग एड्रेस मिल जाएगा। अभी जो हमारे ब्लॉग का एड्रेस है वो ये वाला है। ठीक है, जब हम डोमेन अटैच करेंगे तो ये टोटली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ पे अपनी डोमेन को ऐड करना है। तो डोमेन ऐड करने के लिए आपके पास डोमेन होनी चाहिए। अब मेरी जो डोमेन है वो स्टिंगर के ऊपर है। जो लोग नेमचीप या गोडैडी की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आपको अगर समझ नहीं आएगी तो आपने क्या करना है, मुझसे व्हाट्सअप या ईमेल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं आपको फ्री में आपको डोमेन अटैच करके दे सकता हूँ या आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरी होस्टिंगर के ऊपर है। होस्टिंगर के ऊपर जिनकी भी डोमेन है उनको ये तरीका बताने जा रहा हूँ। ये वाली डोमेन है मेरी। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और उसके बाद कस्टम डोमेन में आना है और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है www। ठीक है, उसके बाद डॉट डालना है और आगे आपकी डोमेन का नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको सारा मेथड बता देंगे कि आपने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज़ करनी है। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, ये आपको बता रहे हैं कि आपने कैसे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये देखें, वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन। तो आपने क्या करना है, होस्टिंगर में आना दोबारा से और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डोमेन्स में आना है और यहाँ पे डोमेन पोर्टफोलियो के ऊपर जाना है। ये वाली हमारी डोमेन है तो आपने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको DNS और नेम सर्वर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, DNS चेंज करना है। बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आपने इसको चेंज करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से ब्लॉगर में जाना है। आप देखो यहाँ पे 2 C नेम्स। ठीक है, ये C नेम्स होते हैं, ये वाले, ये नाम हो गया और एक ये नाम हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है दोबारा से, ये है। ठीक है, DNS रिकॉर्ड यहाँ पे हमने ऐड करना है। सबसे पहले टाइप होती है यहाँ पे, जो कि वो कह रहा है कि C नेम आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये C नेम है, ये फाइंड किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है C नेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने फॉलो करना है C नेम्स को। ठीक है, C नेम्स के ऊपर क्लिक किया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये WWE को कॉपी करना है यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। आपने क्या करना है, दोबारा से आना है और उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है डेस्टिनेशन को। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, दोबारा से होस्टिंग पर आना है, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। बस ये काम करना है। उसके बाद आपने इसको करना है ऐड टू रिकॉर्ड। तो ये देखिए, DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोबारा से वो कह रहा है कि आपने C नेम में जाना है। दोबारा से अपने C नेम में यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये नेम है तो यहाँ से नेम कॉपी करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये नेम के आगे ये चीज़ आपने कॉपी करनी है। यहाँ से ये कॉपी करते हैं, इसको ये कॉपी किया। उसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है और आगे टारगेट में आपने क्या करना है, यहाँ पे डेस्टिनेशन में ये कॉपी करना है। पूरा कॉपी करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आएंगे और आपने इसको पेस्ट कर देना है। बस दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको ऐड टू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये भी रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ये दोनों ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, बस इसको करना है आपने यहाँ से सेव। तो ये डोमेन हमारी अटैच हो चुकी है। अभी क्या करना है आपने, अभी यहाँ पे आपकी डोमेन, यहाँ पे अगर आप जाएं व्यू ब्लॉग करेंगे तो अभी आपकी डोमेन शो नहीं होगी। मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं होगी। अभी यहाँ पे ये इस तरह का एरर आ गया, तो आपने बिल्कुल ही भी घबराना नहीं है। यहाँ पे ऊपर जब भी आप डोमेन अटैच करते हो तो उस डोमेन को वेरीफाई किया जाता है। ब्लॉगर के लिए करते हो या किसी वेबसाइट के लिए करते हो तो यहाँ वहाँ पे विदिन 24 आवर्स के बाद आपकी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो अपेयर हो जाएगी। सो ये एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया कि आपने अपनी डोमेन को कैसे अपने ब्लॉगर के साथ अटैच करना है। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जब भी आपने ब्लॉगर के
ऊपर थीम अपलोड करना होता है तो प्रॉपर तरीके से थीम अपलोड करने का तरीका क्या है वो बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।